जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, श्री राम, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम वाले एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए राजा बहुत चिंतित रहते थे। श्री राम, विदर्भ राजकुमारी केसनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। राजा सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह कश्यप ऋषि की पुत्री तथा पक्षीराज गरुड़ की बहन थी। राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महर्षि भृगु ने राजा सगर से कहा, राजन, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम इस संसार में अनुपम कृति को प्राप्त करोगे। तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र जन्म लेंगे। महर्षि भृगु के ऐसा कहने पर दोनों रानियों ने हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, किस रानी से एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? आपकी वाणी सत्य हो। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, महर्षि भृगु ने कहा, देवियों, तुम लोग अपनी इच्छा प्रकट करो। इन 2 वरदानों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? श्री राम, मुनि की बात सुनकर केसनी ने राजा सगर से वंश चलाने वाला एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन रानी सुमति ने महान प्रतापी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केसनी ने सगर के पुत्र असमंजस को जन्म दिया। छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उस पिंड को फोड़ने से 60,000 बालक निकले। रघुनंदन राम उन बालकों को घी से भरे हुए घड़ों में रखकर दासियां उनका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात वे सभी बालक युवा अवस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवा अवस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। श्री राम, राजा सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस नगर के बालकों को पकड़कर सरजू के जल में फेंक देता था, और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता था। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगरवासियों का अहित करने लगा,
तब राजा सगर ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। श्रोता बंधु, असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। वह बड़ा ही पराक्रमी तथा सब लोगों का प्रिय था। श्री राम कुछ काल के अनंतर महाराज सगर ने मन में अश्वमेध यज्ञ करने का विचार हुआ। यज्ञ का निश्चय करके राजा सगर अपने पुरोहितों के साथ यज्ञ की तैयारी में लग गए। श्रोता बंधु, विश्वामित्र की कही कथा सुनकर श्री राम ने कहा, मुनिवर, मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया था, हम सुनना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम, तुम राजा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। भगवान शिव के स्वसु पर्वत राज हिमालय विंध्याचल पर्वत तक पहुँचते हैं तथा विंध्य पर्वत हिमालय तक पहुँचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है ताकि दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ के घोड़े की रक्षा का भार महारथी अंशुमान को दिया गया। श्री राम पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ वाले घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के पीछे ले जाकर छोड़ दिया। राजा सगर के उस अश्व को चुराते समय समस्त ऋतुजों ने यजमान सगर से कहा, राजन, आज पर्व के दिन कोई यज्ञ संबंधी घोड़े को चुराकर बड़े वेग से लेकर जा रहा है। आप चोर का वध करके घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो जाए। श्रोता बंधु, उस यज्ञ में बैठे हुए राजा सगर ने पुरोहितों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुत्रों, यह महान यज्ञ वेदज्ञ विद्वानों द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुँच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यज्ञ का अश्व चुराने वाला कोई देवता होगा। अतः तुम लोग घोड़े की खोज करो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो। जब तक घोड़ा का पता न लग जाए तब तक इस पृथ्वी को खोदते रहो। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, इसलिए जब तक यज्ञ के अश्व का दर्शन न हो मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यज्ञ मंडप में ही रहूँगा। पिता के आदेश से राजा सगर के 60,000 पुत्र सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी घोड़े को नहीं देख पाए। तब भूमि का बराबर बंटवारा करके अपनी भुजाओं से उसे खोदना आरंभ कर दिया। राजा सगर के पुत्रों ने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। तब गंधर्वों, असुरों, नागों सहित संपूर्ण देवता घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान, राजा सगर के पुत्रों ने सारी पृथ्वी खोदते हुए वहाँ से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है। यह हमारा अश्व चुरा कर ले गया होगा। ऐसा कहकर राजा सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण,
यह पृथ्वी भगवान विष्णु की रानी है। वे ही भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके तप में संलग्न हैं। उनकी क्रोध की अग्नि में ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। श्रोता बंधुओं, सगर पुत्रों ने पूर्वोत्तर दिशा में जाकर एक साथ पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। राजकुमारों ने वहाँ वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल मुनि को देखा। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भगवान कपिल मुनि के पास ही चर रहा था। भगवान कपिल मुनि को यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर वे अत्यंत रोष से भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा कर लाया है। रघुनंदन राम। उनकी बात सुनकर भगवान कपिल मुनि रोष और आवेश में आ गए। उनके मुख से हुंकार निकला और सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। रघुनंदन, पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए। ऐसा जानकर राजा सगर ने पौत्र अंशुमान से कहा, तुम अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और मेरे यज्ञ संबंधी अश्व को लाओ। जो मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उनको मार डालना, वंदनीय को प्रणाम करना और मेरे यज्ञ को पूर्ण कराओ। राजा सगर से आज्ञा पाकर अंशुमान अस्त्र शस्त्र लेकर चल पड़े। उनके चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर मार्ग बना दिया था। उसी मार्ग से अश्व को ढूंढते हुए एक दिग्गज को देखा, जिनकी सभी पूजा कर रहे थे। अंशुमान ने दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व का पता पूछा। दिग्गजों ने कहा, अंशुमान, तू अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। उनका आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ उनके चाचा राजा सगर के 60,000 पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। चाचाओं के वध से अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वे आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगे। दुख में डूबे हुए अंशुमान ने यज्ञ संबंधी अश्व को वहां पास ही चरते देखा। कुछ दूर पर पक्षीराज गरुण दिखाई दिए, जो उनके चाचाओं के मामा थे। गरुण ने अंशुमान से कहा, राजकुमार, कपिल मुनि ने इन 60,000 राजकुमारों को भस्म किया है। इनके लिए तुम्हें जल की अंजलि देना उचित नहीं है। जिस समय लोक पावनी गंगा राख का ढेर हुए 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेगी, उसी समय इन सब को मुक्ति मिल जाएगी। अंशुमान, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। श्रोता बंधुओं, गरुण की बात सुनकर अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आए। रघुनंदन राम यज्ञ में दीक्षित हुए राजा सगर के पास आकर अंशुमान ने सारा समाचार निवेदन किया और पक्षीराज गरुण की बताई हुई बात कह सुनाई। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। राजा सगर ने धरती पर गंगा जी को लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर सफल नहीं हुए। राजा सगर 30,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य करके स्वर्ग को चले गए। जय श्री राम। श्रोता बंधु, राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ तथा 60,000 पुत्रों का कपिल मुनि के श्राप से भस्म होने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम।
हर हर महादेव।